ईश्वर अंतिम क्षण तक हार नहीं मानते। जब सब कुछ हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलता है तो हम हार मान लेते हैं और बहुत सारे लोग या तो आत्महत्या करते हैं या निराश होकर अपना जीवन जीते हैं, अपने जीवन चलने देते हैं। हम वास्तव में जीते नहीं हैं, मुर्दे जैसे हम जीवन को चलने देते हैं, उसकी दिशा में हम जाने दे देते हैं। लेकिन ईश्वर अंत तक, आखिरी क्षण तक हमें मौका देते रहते हैं। वे हार नहीं मानते, क्योंकि आप और मैं ईश्वर के लिए विशेष है। आज की साधना में हम इसी विषय पर मनन करने वाले हैं, तो इसलिए आखिर तक बने रहिए। ईश्वर आपके प्रति, मेरे प्रति जो चाहत रखते हैं, जो प्यार हमारे लिए है उनके हृदय में, उसको हम समझ सके। तो आइए हम आज की साधना शुरू करने के पहले अपने आप को तैयार कर ले। अपना पवित्र बाइबल, अपनी डायरी, पेन, पेंसिल सब ले लीजिए और अपना निर्धारित स्थान ग्रहण करिए। अब अपने आप से कहिए कि पूरी साधना एक ही बार एक जगह पर बैठकर इसको पूरा करना है, बीच में छोड़ना नहीं है, ये अति आवश्यक है। आइए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखिए। ये निर्णायक घटना है, इसलिए अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर की उपस्थिति में रखिए। ईश्वर आपके सामने है, आपके साथ है, आपके पास है, और आप भी अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखिए दृढ़ विश्वास के साथ, क्योंकि इसी ईश्वर के प्रेम को हम समझने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए यहां उपस्थित हैं। जितना समय लगे समय लीजिए और अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर की उपस्थिति में रखिए। फिर आइए हम प्रारंभ करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परम पावन दयालु पिता, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं प्यारे पिताजी, क्योंकि तू हम निरे मनुष्यों को अपने प्रतिरूप में बनाकर, अपने समान बनाकर हमसे बेहद प्यार करता है, हमें अंत तक मौका देते रहता है। हम कितने बार तुझे धोखा दिए हैं, तुझे दुख दिए हैं, तुझसे दूर चले जाते हैं, लेकिन तू कभी भी हार नहीं मानता, क्योंकि तू हमसे प्यार करता है। और आज तो हमें यह अवसर दे रहा है कि हम तेरे इस प्रेम को समझ सकें, अनुभव कर सकें, स्वीकार कर सकें। हे प्यारे पिता, अपना आत्मा हमें प्रदान कर। हे पवित्र आत्मा, तो हमारे शरीर में निवास करता है, हमारे मन, दिल, हृदय को आलोकित कर ज्योतिर्मय बना, ताकि हम तेरे वचनों को ध्यानपूर्वक सुन सकें, समझ सकें, अनुभव कर सकें और सन्मार्ग पर चल सकें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तू सदा एक सच्चा चरवाहे के समान हमारे पीछे बना रहता है, लगा रहता है। हम खोई हुई भेड़ों के पीछे तू आता है, हमें ढूंढते हुए आया है, लेकिन बहुत बार हम तेरी इस आवाज को सुनकर अनसुना किए हैं, हम चुप रहे हैं, हम तुम्हें प्रत्युत्तर जवाब नहीं दिए हैं, रिस्पॉन्स नहीं दिए हैं, तुम्हें दुख दिए हैं। उन सभी क्षणों के लिए हम तुझसे माफी मांगते हैं। आज विशेष रूप से हमें कृपा दे कि हम तेरी आवाज पहचान सकें। तो हमारा चरवाहा है, हम तेरी आवाज पहचान सकें, तेरे प्रेम को हम समझ सकें, ताकि तू जैसे चाहता है कि हमें अपने कंधे पर रखकर अपने पिता के घर वापस ले जाना है, हम तेरा साथ दे सके, अपने आप को तेरे हाथों में अर्पित कर सके। सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज की उपासना के लिए हम जो वचन चुने हैं वो है संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 33 से लेकर 46 तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 21 वर्सेस फ्रॉम 33 to 46। एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी भूमिधर ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में
उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उससे पकड़ लिया और दाखबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दाखबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों का क्या करेगा? उन्होंने ईसा से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी का पट्टा दूसरे असामियों को देगा जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वह कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्रों को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चूर चूर हो जाएगा और जिस पर वह पत्थर गिरेगा उसको पीस डालेगा। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु वे जनता से डरते थे क्योंकि वह ईसा को नबी मानती थी। इस दृष्टांत को, इस पाठ को ध्यानपूर्वक कम से कम 2-3 बार पढ़ लीजिए। हम जरूर इसको बहुत बार सुने हैं, पढ़े हैं, लेकिन ध्यान से पढ़िए। हर डिटेल अपने मन में आने तक ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जिनको हमें समझने की जरूरत है। इस दृष्टांत को हम अलग अलग रीति से ले सकते हैं। वास्तव में इसका संदर्भ भी अलग है, क्योंकि इस पाठ को यदि हम ध्यान से पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि प्रभु यीशु जैसे शास्त्री और फरीसी वहां थे, उनके विरुद्ध इस दृष्टांत को बताए। उनके विरुद्ध मतलब क्योंकि उन लोग अस्वीकार कर रहे थे। ईश्वर बहुत सारे नबियों को भेजे इस्राएलियों के पास, लेकिन बहुत सारे नबियों को इस्राएली मार डाले थे। और अब ईश्वर अपने पुत्र को भेजे और उस पुत्र के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया जैसे इस पाठ में बताया गया। उसे उसके शहर के बाहर ले जाकर, यानी यरूशलेम के बाहर ले जाकर, दाखबारी के बाहर ले जाकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन हम उस संदर्भ में इस पाठ को नहीं देख रहे हैं। हम इस पाठ को ईश्वर, जो हमेशा हमें अवसर देने वाले ईश्वर के रूप में हम इस पाठ के संदर्भ को देखेंगे। वो सच है। इस दृष्टांत को जैसे हम आज मनन करने वाले हैं, हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम को और अंत तक हार नहीं मानने वाला ईश्वर, हमें अंत तक अवसर देने वाले ईश्वर के रूप में देखिए। प्रथम बार ही इन असामियों को आकर दंड दे सकता था, इनकी हत्या कर सकता था। वो उतना बड़ा आदमी है, अमीर है, जमींदार है। ये असामी उनके सामने कुछ भी नहीं होंगे। लेकिन वो क्या करता है? जब प्रथम बार, पहली बार अपने नौकरों को भेजा और असामी उनको मारे पीटे, वो गुस्सा करके उनको दंड देने के लिए, मरवा डालने के लिए ना तो सैनिकों को भेजता है या स्वयं आता है, वे और पहले से ज्यादा नौकरों को भेजता है। कितने बार भेजा, कितने लोगों को भेजा, वो कुछ भी नहीं बताया गया है। कुछ लोगों को वे मारे पीटे, दूसरों को मरवा डाले, उनकी हत्या कर दी। फिर भी ये मालिक, ये जमींदार गुस्सा नहीं करता, तो सोचता है चलो माफ कर दो, जाने दो। मेरे नौकर लोगों को सबको ये मार डाल रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, उनको मारते पीटते हैं, चलो अपने पुत्रों को भेज देते हैं। कम से कम इसकी बातों को उन लोग मान लेंगे और मेरा अधिकार वे मुझे देंगे। अधिकार उनका हिस्सा। लेकिन असामी लोग उस पुत्र को पकड़ लेते हैं, मार डालते हैं। वहां तक ईश्वर इंतजार करते हैं। हम अंत में बाद में आएंगे, हम पहली बातों पर जाएं। ईश्वर इंतजार करते हैं, हमें अवसर देते रहते हैं। आपके और मेरे जीवन में ईश्वर कितने सारे अवसर दिए हैं। आप थोड़ा सा मनन चिंतन करके देखिए, मूल्यांकन करके देखिए, कितने सारे अवसर दिए होंगे। यदि आप कोई अधिकारी हैं, अधिकारी मतलब आप माता पिता हैं,
आपके अधीन आपके बच्चे हैं, यदि आप कोई ऑफिस में काम करने वाले हैं, आपके अधीन एक दो जन हैं, या कोई आप मिस्त्री हैं, आपके नीचे कुछ लोग काम करते हो, आप अपने आप को इस मालिक के, इस जमींदार के जगह पर रखिए, आप क्या किए होते। हम एक बार दो बार जो बातें कहते हैं, बोलते हैं, लोग नहीं मानते हैं तो हम गुस्सा कर लेते हैं, है ना। सच है, आपके साथ और मेरे साथ यही होता है। लेकिन ईश्वर को देखिए, वे हार नहीं मानते हैं, वो बार बार मौका देते हैं। उसके नौकरों को मारने का मतलब क्या है? हम तुम्हारा आदर नहीं करते हैं भैया। कौन? नौकरों को नहीं, मालिक का। तू कौन होता है? अभी जमीन हमारा है, हम जमींदार हैं, हम अधिकारी हैं इसके। इसको हम कैसे समझें? ये सारी दुनिया, ये सृष्टि जो है, ईश्वर का दाकभारी है, उनकी दाकभारी है। ये सब कुछ उनका है। हमें पट्टे में दिए हैं, जिसे हमें अधिया में दिए हैं बोल सकते हैं, या पट्टे में दिए हैं, जैसे भी हमें दिए हैं। हम असामी हैं, यानी देखरेख करने वाले, और हमें जमींदार यानी मालिक को उचित मूल्य हमें देते रहना, उनका हिस्सा हमें देते रहना, उनका जो अधिकार है उसको हमें देते रहना है। ईश्वर का अधिकार क्या है? ईश्वर का अधिकार प्रथम स्थान, और हमारे जीवन में जो कुछ है सब उनका है। हमें उन्हें उनका हिस्सा देते रहना, उनका अधिकार हमें उन्हें देते रहना है। लेकिन क्या हम देते हैं? नहीं देते हैं। वो अपना अधिकार हमें याद दिलाने के लिए, अपना हिस्सा मांगने के लिए अलग अलग लोगों को हमारे पास भेजते हैं। कोई गरीब को भेजे, कोई अमीर को भेजे, कलीसिया या अधिकारियों को भेजे। हम किसी की नहीं सुनते हैं, हम किसी की नहीं मानते हैं। बीमारी को भेजते हैं, उसकी भी नहीं मानते हैं। हमारे जीवन में कुछ परेशानियों को भेजते हैं, तब भी हम नहीं मानते हैं। मानते हैं उस समय जब हम बीमार हैं, हमें लगे कि प्रभु मुझे बचा लो, मैं ठीक हो जाऊंगा ना तो सब ठीक कर लूंगा, मैं अच्छा हो जाऊंगा, मैं सही मार्ग पर चलूंगा, मुझे एक मौका दो। ईश्वर हमारी बात मान लेते हैं, हमारी प्रार्थना सुनते हैं। हम कितने दिन सही मार्ग पर रहते हैं? उस बीमारी की याद रहने तक, या उसका असर रहने तक। उसके बाद फिर वापस अपने रास्ता। ईश्वर बोलते हैं तो फिर अपना रास्ता चला गया, तो अन्य किसी को भेजते हैं। इस बार हो सकता है कुछ आशीष एक्स्ट्रा दे दिए, चलो कम से कम ये समझ सके कि मैंने इसको ज्यादा आशीष दिया है। फिर भी हम नहीं मानते हैं। कब तक ये अवसर देते रहेंगे? हमारे अंत तक। लेकिन जब हम उनके पुत्र का इनकार करते हैं, उन पर विश्वास नहीं करते हैं, वो अंध है, क्योंकि उसके बिना कोई रास्ता नहीं, उसके बिना कोई रास्ता नहीं है। पुत्र ही आखिरी अवसर है। प्रभु यीशु हमारे साथ हमेशा है या नहीं? क्या प्रभु यीशु भूतकाल के एक व्यक्ति हैं? द पर्सन ऑफ द पास्ट? आए, जिए, शिक्षा दिए, मरे, चले गए, खत्म हो गए? नहीं, वही पुत्र आज भी हमारे बीच में है, आपके साथ है, मेरे साथ है। हमारे पास आकर अपने जीवन को हम पर प्रकट करते रहते हैं, हमें याद दिलाते रहते हैं, देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, चलो मैं तेरी खोज में आया हूं। जैसे सुसमाचार में इस पाठ में हमने सुना, वो ये दृष्टांत किसको सुना रहे थे? शास्त्री और फरीसियों को सुना रहे थे, उन्हें मौका दे रहे थे। लेकिन उन लोग क्या करते हैं? इसकी बात नहीं मानते हैं, उसको ईश्वर का स्थान, जगह, अधिकार नहीं देते हैं, उसको नष्ट करने का निर्णय लेते हैं। चलो इसको हम नष्ट कर देते हैं, ये इस लायक नहीं है, ये झूठा है। हम भी पुत्र का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, उनको उनका अधिकार हम देते नहीं हैं। जब हम पुत्र का तिरस्कार करते हैं, अनादर करते हैं, उनका अधिकार नहीं देते हैं, तो ईश्वर क्या कहते हैं? स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा, और ऐसे लोगों को, ऐसे राष्ट्रों को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। इस राज्य का यानी प्रभु यीशु का होने का या ईश्वर का होने का उचित फल उत्पन्न करना अनिवार्य है। अन्यथा ईश्वर कहते हैं, ईश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और उन लोगों को दिया जाएगा जो उसका उचित फल उत्पन्न करेंगे। हम हर साल प्रभु यीशु के जीवन के अलग अलग पहलुओं पर हम जीते हैं, जीने का अवसर मिलता है। अभी 40 साल में हम प्रभु यीशु के साथ हैं, लेकिन पत्थर के ऊपर गिरा पानी के समान है हमारी जिंदगी। ईश्वर का अनुग्रह का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ऊपर गिरता है,
कुछ समय के लिए लगता है कि ये पत्थर पूरा गीला हो गया, पानी को पूरा अंदर रख दिया, अपना लिया है। थोड़ा सा धूप आते ही हमें पता चलता है कि वो ऊपर ही ऊपर रहा। वो पानी जो ऊपर लगा हुआ था वो ओझल हो जाता है, धूप सुखा देता है। ये दुनियाई मोह माया ईश्वर की उस अनुग्रह को, कृपादान को सुखा देता है। फिर वही कहानी। लेकिन ईश्वर छोड़ते नहीं है, हमारे पीछे लगे हुए हैं, लेकिन उसकी सीमा होती है। जब हम उनके पुत्र का तिरस्कार करते हैं, अनादर करते हैं, हमारे जीवन में उन्हें उचित स्थान नहीं देते हैं, खतरा है। दोनों पहलू है। ईश्वर अंत तक हमें अवसर देते रहते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। ईश्वर लगे हुए हमारे पीछे। प्रभु यीशु चरवाहे के दृष्टांत में वही बताएंगे। भला चरवाहा वो 99 भेड़ों को छोड़कर उस खोई हुई एक भेड़ की खोज में जाता है, उसको ढूंढ निकालकर उसको अपने कंधे पर रखकर नाचते गाते हुए वापस लौटता है। वैसे हमारे साथ भी प्रभु यीशु कितने बार किए हैं। आपके साथ किए हैं कि नहीं किए? मेरे साथ बहुत बार किए, बहुत बार किए। जब कभी हम पाप में गिरकर वहां पड़े रहते हैं, ईश्वर आकर हमें उठाकर लेके आते हैं, चलो उठो। लेकिन फिर हम वापस उसी जगह चले जाते हैं, है ना। आज हमें इस बात पर मनन करने की जरूरत है। ईश्वर आज भी हमारे पीछे लगे हुए हैं। ईश्वर आज भी हमारे बीच में अपने नौकरों को, सेवकों को भेजते हैं, अलग अलग रूप में। हम उन्हें पहचाने। यदि हम प्रभु को अस्वीकार करते हैं, उनकी दोस्ती का अस्वीकार करते हैं, उनकी आवाज सुनने से इनकार करते हैं, तो प्रभु या ईश्वर हमें दंड नहीं देते हैं, हम अपने आप को दंड देते हैं। मान लीजिए वो भेड़ या बकरा चरवाहे की आवाज सुनने के बाद चुप जाए, अपने आप को छुपाने की कोशिश करे, उसके आवाज सुनने के बाद स्वयं आवाज ना दे, मैं यहां हूं बोलकर, तो चरवाहा क्या कर सकता है? हम भी बहुत बार ऐसे करते हैं। तो हम स्वयं को दंड दे रहे हैं एक प्रकार से। आज प्रभु यीशु ईश्वर आपसे और मुझसे यही कह रहे हैं, मैं कभी भी तुम्हें त्यागूंगा नहीं, मैं कभी भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अंत तक, तुम्हारे अंतिम सांस तक मैं तेरे लिए इंतजार करूंगा, मैं तेरे पीछे लगा रहूंगा, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं कभी भी तुझे नहीं त्यागूंगा। तो कितना भी मुझे दुख दो, कितना भी मुझे तिरस्कृत करो, इनकार करो, मैं तेरे पीछे लगा रहूंगा। मैं अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाता रहूंगा, मैं हमेशा तेरे अंदर मेरे प्रेम को जगाता रहूंगा, मैं चाहूंगा तुम मेरे पास लौट आओ। आइए हम इन बातों को अपने मन में संजोए रखकर मनन करें। हम साधना के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, प्रत्युत्तर। हे प्रभु यीशु, मैं उन सभी लोगों के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूं जो तेरी आवाज सुनने से इनकार करते हैं। प्रभु, उन्हें तेरी कृपा से अपनी ओर खींच ले आने की कृपा कर, उन्हें आनंद जीवन से दूर ना कर। प्रभु, तेरे लिए सब कुछ संभव है, इसलिए उनके हृदय को नम्र बना, नरम बना। मेरे द्वारा उन्हें स्पर्श करने की कृपा कर। मैं अपने आप को तेरे लिए अर्पित करना चाहता हूं। मैं भी अपने जीवन को उनकी मुक्ति के लिए, उनको तेरे पास वापस ले आने के लिए अपने आप को देना चाहता हूं। हे प्रभु, तेरे दर्दनाक दुखभोग और मृत्यु के फलों के कारण अंबर और सारी सृष्टि पर दया कर प्रभु। लेकिन प्रभु, बहुत बार मैं स्वयं भी तेरी आवाज सुनने से इनकार करता हूं। तू मुझे बता, कितने बार मैं तेरी आवाज सुनने से इनकार किया, तो मुझे याद दिला। तेरे और मेरे बीच का जो संबंध है, इसको मैं किस रीति से, किस रूप में मैं परिवर्तित करूं, तो मुझे सिखा। मैं किन किन जिम्मेदारियों का मैं तिरस्कार करता हूं या पूरा नहीं करता हूं, मुझे बता। और प्रभु, मैं जानता हूं तेरा होने का मतलब है नम्र बनना। नम्रता ही मुझे तेरा बना सकती है। मुझे भी नम्र बना। मैं कोई भी दूसरा रास्ता ना अपनाऊं, मैं कभी भी तुझसे अलग ना हो जाऊं। प्रभु, मुझे बहुत बार डर लगता है, क्योंकि इस दुनिया की आवाज, दुनिया का मोह माय मुझे तुझसे दूर कर देते हैं। तेरे और मेरे बीच में एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। मुझे बचाने की कृपा कर।
जब मैं चिल्ला नहीं पाता हूं, जब मैं तेरी आवाज सुन नहीं पाता हूं, प्रभु तू मुझे देखता है, तो मुझे जबरदस्ती उठाकर ले जाने की कृपा कर। प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे कभी भी ना त्याग। आइए, आपके मन में भी बहुत सारी भावनाएं उठ रही हैं, उन सबको आप प्रभु पर प्रकट करिए। हम साधना के तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं आज तक मेरे पीछे लगे रहने और मुझे कभी भी नहीं त्यागने के लिए। मैं इतना बार तेरा अनादर करने के बाद भी तू मेरे पीछे लगा रहता है, तू धीरज बना हुआ है। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन सभी अवसरों के लिए, इन सभी विचारों के लिए जिसके द्वारा तू मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींच ले आता है। प्रभु मुझे वास्तव में नम्र बना, बाहरी रूप से केवल नहीं, आंतरिक रूप से भी। मुझे कृपा दे कि मैं मेरा पूरा भरोसा तुझ पर रख सकूं और मुझे आनंद काल तक बने रहने वाले आनंद का रहस्य मुझे बता। मैं सदा तेरी खोज में, तेरी आवाज सुनने के लिए तत्पर रहूं। मैं इस दुनियाई आवाज को, इस आकर्षण को, मोह माया को मैं छोड़कर तेरे लिए अपना हृदय मैं खुला रख सकूं। साथ ही प्रभु मुझे दूसरों को तेरे पास लाने का भी एक माध्यम बनाने की कृपा कर। प्रिय भाई और बहनों, आपके मन में भी जो भावनाएं उठ रही हैं, प्रार्थनाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन सबको प्रभु के चरणों में रखिए। हम साधना के चौथे चरण पर प्रवेश करते हैं। निर्णय लेने का समय है। आज की इस पाठ के द्वारा, इस साधना के द्वारा ईश्वर हमारे सामने बहुत सारी बातों को प्रकट किए हैं, हमें बहुत सारी बातों को बताए हैं, कहां कहां हमें सुधार करने की जरूरत है, इन सबको हमें बताए हैं। अब थोड़ा सा समय लीजिए, आप कुछ निर्णयों को लिखिए और इन्हें आज से ही अमल करने की कोशिश करिए। विशेष रूप से ईश्वर की आवाज सुनने की बात हो, नम्र बनने की बात हो, उन पर दृढ़ भरोसा और विश्वास रखने और करने की बात हो। और यदि हम ईश्वर की आवाज सुनते हैं, उनके साथ हैं, उन पर दृढ़ भरोसा कर सकते हैं, तो जो अन्य लोग हैं, जो ईश्वर से दूर हैं, उन्हें ईश्वर के पास लाने के लिए अपने आप को अर्पण करने का हो। और भी अन्य भी जो बातें आज की साधना से, इस प्रेरणा से जुड़ी अन्य बातें हैं, उन पर आप मनन करके कुछ निर्णय, संकल्प आप लिख लीजिए। और उसके बाद आइए हम इन सभी निर्णयों को, संकल्पों को जो हम ईश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर, ईश्वर की प्रेरणा से हम लिए हैं, उन सबको हम पिता के चरणों में रखें और उन्हीं से ही उनको पूरा करने की कृपा मांगे। हे परम पावन दयालु पिता, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और इस सुंदर अवसर के लिए, आज की साधना के लिए, जिसके द्वारा तू हम पर तेरे असीम प्रेम को प्रकट किया है। तो हमें ये बताता है कि तू सदा हमारे पीछे लगे रहता है। तू कभी नहीं चाहता है कि हम तुझसे दूर हो जाएं और नष्ट हो जाएं। तू चाहता है कि हम हर एक व्यक्ति अनंत जीवन प्राप्त करे, तेरे साथ जीते रहे। इसलिए तू बार बार अलग अलग माध्यम से हमें अवसर देते रहता है। तेरे इस असीम प्रेम के लिए हे परम दयाल पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हुए हम अपने संपूर्ण जीवन को तेरे पावन चरणों में समर्पित करते हैं। हम सभी तेरी आवाज, पवित्र आत्मा की आवाज, तेरे पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु की आवाज सुनने के लिए अपना हृदय, अपना कान, अपना मन हम खुला रख सके। हम तेरे पास सदा रहने वाले हम बने। हम सदा तुझे और तेरे प्रेम को हमारी आंखों के सामने रखकर जीने वाली सच्ची संतान हमें बनाने की कृपा कर। साथ ही प्यारे पिता, यहां उपस्थित तेरी इन सभी संतानों के परिवार में से यदि कोई भी तुझसे दूर हो, जिनके लिए तेरी ये संतान सब तुझसे प्रार्थना करते रहते हैं, उन सबों को विशेष रूप से अपनी ओर आकर्षित करने की कृपा कर। साथ ही इस दुनिया में अब बहुत सारे लोग हैं जो तुझसे दूर हैं। प्यारे पिता, उन सभी को भी अपनी ओर आकर्षित करने, अपने पास ले आने की कृपा कर। उसके लिए
हमें भी कृपा दे कि हम अपने आप को भी तेरे उस कार्य करने के लिए अर्पित कर सके, अपने आप को दे सके। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हुए तुझसे माफी मांगते हैं उन सभी क्षणों के लिए जब हम तेरी आवाज सुनने से इनकार किए, तेरी बातों पर दृढ़ भरोसा और विश्वास करने से इनकार किए, तेरा साथ देने से इनकार किए। उन सभी क्षणों के लिए हम तुझसे माफी मांगते हैं। हमें क्षमा कर, हमें कृपा दे कि हम तेरी आवाज सदा सुनने के लिए तत्पर रह सके, तेरा साथ देकर तेरे मुक्ति कार्य में हम सहयोग दे सके, साथ दे सके, साथ निभा सके। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हमारे मुक्तिदाता, हमारे बड़े भाई, हमारा भला चरवाहा, हम तुझसे माफी मांगते हैं। हम बहुत बार तुझे तिरस्कृत किए हैं, अस्वीकार किए हैं, तुझे दुख दिए हैं, दंड दिए हैं। उन सभी क्षणों के लिए हमें माफ कर। हमें कृपा दे कि हम तेरे साथ चलने वाले बने, हम तेरी सच्ची भेड़ बनकर तेरे साथ चलने वाले, तेरे पदचिन्हों पर चलने वाले, तेरे हाथों को थाम कर पकड़ कर तेरे साथ चलने वाले हमें बना। साथ ही तेरे मुक्ति कार्य में अपने आप को अर्पित करने की भी कृपा हम सबों को प्रदान कर। एक हमारी प्यारी मां मरियम और सभी संतों स्वर्गदूतों हमारे लिए प्रार्थना करिए, ताकि हम सब भी आप लोगों के समान ईश्वर के राह पर चल सके और दूसरों को ईश्वर के पास लाने के लिए अपने आप को अर्पित करने की कृपा भी हमें ईश्वर से दिलाइए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम सभी ईश्वर के राह पर उनकी आवाज सुनते हुए, उन पर अपना नजर रखते हुए मुक्ति के राह पर आगे बढ़ते रहे। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे।